भोजन आदि। तो महाराज महात्मा उदास होकर के जाने लगे तो गणिका ने कहा कि महाराज आप द्वार पे आए ही हैं तो कभी कोई साधु हमारे द्वार पे आके खाली हाथ ना जाए, कभी कोई अतिथि हमारे द्वार पे भूखा ना जाए। यदि कोई अतिथि हमारे द्वार पे आकर के और भूखा चला जाता है तो वो हमारे सारे पुण्य लेकर के चला जाता है। हमारे यहाँ कितनी अच्छी परंपरा थी कि भूखे को ऐसे भोजन करा देते थे। यदि थाली आपके सामने है और कोई आ जाए तो लोग पूछ लेते थे कि भैया भोजन करेंगे, और आज कोई आ जाए वही भोजन कर ले फिर आ रहे थाली अंदर रख देंगे, अंदर रख देंगे बात करने गाय के लिए। फिर ये भाव बदल गया। पहले कच्चे घर थे लेकिन हृदय में सच्चाई थी। आज घर पक्के हैं, बड़ी चिकनी चिकनी टाइल्सें लगी, आदमी फिसल जाए। और महाराज जैसी टाइल्सें फिसलने वाली लग गई ऐसे आदमी फिसलने लगे अपने अपने ईमान से। तो महाराज जब महात्मा पहुंचे तो महात्मा को सत्य बता दिया, सत्य बताया। महात्मा उन गणिकाओं की सच्चाई पे रीझ गए। क्यों? क्योंकि वो उसने सच बताया, और जब कोई सत्य बताता है तो मन करता है कि इसकी संकट की निवृत्ति के लिए कोई मार्ग बताया जाए, कोई उपाय बताया जाए। और महाराज इस प्रकार से महात्माओं ने कच्चा सदाव्रत लिया और लेकर के अपना सिद्ध किया, प्रसाद सिद्ध करके जाकर के ठाकुर का भोग लगाया, भगवान का भोग लगाया, पाया। और पाने के बाद में वो महात्मा रात्रि पर्यंत ये विचार करते रहे कि हमने अजामिल के यहाँ का अन्न खाया है तो किस प्रकार से अजामिल का कल्याण हो। महात्मा किसी के यहाँ का जल भी पी लेना तो उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु ये परिवार सदा सुखी रहे, उत्तरोत्तर वृद्धि हो, समृद्धि हो, घर के सब लोग सात्विक सदाचारी बने, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार से महाराज उस महात्मा ने जब अन्न ग्रहण किया तो रात्रि पर्यंत यही विचार चलता रहा कि किस प्रकार से इस अजामिल का कल्याण हो। प्रातः अजामिल को बुलाया गया, पूछा गया कि भैया कम से कम ये मदिरा पान अभक्षा भक्ष आदि का जो पान तुम ग्रहण कर रहे हो ये सब छोड़ दो। जब छोड़ने के लिए कहा गया तो महाराज अजामिल कहता है कि हमसे नहीं छूटेगा। जब मना किया कि हमसे नहीं छूटेगा तो महाराज महात्मा सोचने लगे क्या उपाय बताएं, कोई उपाय न सूझा। अंत में निर्णय किया गया, कहा एक काम करो, तुम धर्म कर्म पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान व्रत व्यवहार दान पुण्य सेवा नहीं कर सकते हो तो तुम एक काम करो, अपने बेटे का नाम, तुम्हारे बेटे का नाम बताओ। वही बताया, चिंटू पिंटू टीटू चीकू है जिनका कोई अर्थ नहीं। कहा इन नामों को छोड़ो। अब बोले और कितने बालक हैं? बोले 10 हैं। 10 के नाम बता दिए। बोले 11वां आने वाला है। तो कहा जब 11वां आए तो उसका नाम नारायण रखना। महात्मा देखो कैसे उपाय ढूंढ लेते हैं। अजामिल को ये थोड़ी लगा होगा कि हमारे परिवार और हमारे कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हमें तो छोटी सी बात बोले भैया ये काम कर लो, हमें तो लगता हाँ बोल रहे हैं कर लेंगे, हम तो ये सोचते हैं। लेकिन उनके कहने और उनके सोचने का लक्ष्य और उद्देश्य बड़ी दूर का होता है। महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, तुम तो नारायण नाम रख लेना। और नारायण नाम रख लिया। वो बालक सबसे छोटा था घर में और छोटे में ज्यादा लाड़ और दुलार होता है। तो अजामिल कोई भी कार्य करे, आओ नारायण, खाओ नारायण, जाओ नारायण, दौड़ो नारायण, सो नारायण, चलो नारायण, नारायण नारायण नारायण। एकाग्रता आ गई। नारायण नाम जिह्वा में ऐसा बस गया कि सुबह से लेकर के हजारों बार नारायण 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 निकल
घर में बालकों के नाम ऐसे ही रखो कि अलग से नाम जप करने की जरूरत ना पड़े, उन्हीं का नाम पुकारते रहो तो उसी में नाम जप हो जाएगा। और महाराज इस प्रकार से जब समय आया अजामिल का यमदूत लेने के लिए आए, और जैसे यमदूत लेने के लिए आए, अजामिल ने भय के कारण मल मूत्र त्याग कर दिया और भय से भयभीत होकर के अजामिल अपने पुत्र को पुकारने लगा, दौड़ो नारायण बचाओ नारायण, दौड़ो नारायण बचाओ नारायण। और महाराज जब हृदय की अंतरशीलता से, अंतःकरण से जब नारायण का नाम निकला तो नारायण को संकेत पहुंचा, और जब नारायण को संकेत पहुंचा तो नारायण अर्थात भगवान के जो पार्षद थे, भगवत पार्षद दौड़े दौड़े चले आए और आकर के यमदूतों से कहा कि भैया तुम तो अब ये केस हमारे हाथ में दे दो, तुम्हारे बस को ना है। कहा बोले तुम्हारे थाने के अंतर्गत ना आया, वे हमारे केस। भगवान के पार्षदों ने कहा जाओ, नहीं फिर हम करें ऊपर पाओ। यमदूत जावे को तैयार नहीं, जब जावे को तैयार नहीं सोई भगवत पार्षदों ने पिटाई कर दी। पिटाई करी सोई भागे भागे गए, जाकर के यमराज के पास पहुंचे, बोले महाराज एक काम करो, हम तो अब रिजाइन दे रहे हैं। बोले क्यों? बोले नहीं इस्तीफा ले लो, हमें ये काम नहीं करना है। बोले बात क्या है? बोले बात यह है कि आप कह रहे हो कि प्राण लेके आओ, एक को वहां मिल गए, बोले वो कह रहे नहीं प्राण नहीं ले जाना है। अब हम सुने किसकी, तुम्हारी ना सुने तो तुम्हारी मार खाए, उनकी ना सुने तो उनकी मार खाए, कौन कौन की मार खावे। इसलिए महाराज इस्तीफा ले ले। धर्मराज यमराज कहा कि भैया बात तो बताओ, बात क्या है? उन्हें पूरी बात बताई कि नारायण नाम लिया। कहा धीरे बोलो। बोले क्यों? बोले जितने पापी हैं सबरे चले जाएंगे, सोई हमारो धंधा चौपट, ताला और लगाना पड़ेगा, फिर हम राज कौन पे करेंगे। तो महाराज इस प्रकार से भगवत पार्षदों ने खूब समझाया कि महाराज जो भगवान का नाम लेते हैं ऐसे जीवों को यमदूत लेके नहीं जाते, और कोटि कोटि जन्मों तक किसी ने पाप किया है, लेकिन यदि वह जीवन पर्यंत भगवान नाम का जप करे तो उसका कल्याण अवश्यम भावी है। और पाप किस किस के नष्ट हो जाते हैं? बोले सांकेत्यम पारिहासम वास्तोभम हेलन में वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघरम विदुः हरे हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्यैव हि पावकः। महाराज भगवान का नाम लेने से क्या होता है? बोले दसों दिशाओं में मंगल होता है। वही गोस्वामी तुलसीदास जी वाली चौपाई, भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो, भगवान का नाम लेने से दसों दिशाओं में मंगल होता है। और महाराज यदि भगवान को रिझाना है तो बिना प्रेम रीझे नहीं। नटवर नंद किशोर, भगवान को रिझाने के लिए प्रेम चाहिए। हम जो कथा सुनते हैं उसका उद्देश्य यही है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। जब भगवान के गुण गणों को, भगवान की दयालुता को, भगवान की कृपालुता को हम श्रवण करते हैं तो मन में भगवान के चरणों के प्रति प्रीति होती है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सुने कि भैया फला फला व्यक्ति बड़ा दयालु है,
हम बड़े परेशान थे, हम उसके पास गए, हमने कहा भैया हमारा ये काम नहीं हो रहा, काम करवा दो, और उसने करवा दिया। दूसरा बोले भैया हम गए थे, हमारी बिटिया को ब्याह ना हो रहा, सोई गए और हमने बात कराई, सब ब्याह हो गए। तो फिर आदमी जब ऐसे व्यक्ति को नाम सुने तो ऐसे व्यक्ति से लगाव हो जाए कि बड़ो अच्छो आदमी है? तो ऐसे भगवान की जब हम गुण गणों को, चरित्रों को श्रवण करते हैं तो हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। और सारे धार्मिक अनुष्ठानों का उद्देश्य, जीवन में प्रत्येक सात्विक कर्म का उद्देश्य बस केवल यही है कि भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। और इस प्रकार से अजामिल के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। और आगे इसी षष्ठम स्कंद में महाराज वर्णन आता है कि देवगुरु बृहस्पति देवताओं से रुष्ट हो गए, रूठ गए, आए नहीं। अब आए नहीं तो ये पूजा पाठ का काम कौन संभाले? देवगुरु बृहस्पति इसलिए नहीं आए कि स्वर्ग के राजा इंद्र को बहकाया गया कि अरे महाराज आप तो त्रिलोकी के राजा, इतने बड़े सिंहासन पर सिंहासनस्थ हो और देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो आप उनके सम्मान में खड़े हो जाते हो। तो कहा फिर क्या करना? अरे बोले काहे को खड़े हो, आने दो, तुम भी तो राजा हो इतने बड़े। अब महाराज इंद्र ने यही किया। आजकल लोग किसी के काम बनाने की बजाय बिगाड़ने की फिराक में ज्यादा रहते हैं। अब महाराज बृहस्पति जी रुष्ट हो गए, चले गए तो स्वर्ग का कर्मकांड जो वैदिक विधान है वो रुक गया। अब कौन हवन यज्ञ आदि पूजा अनुष्ठान आदि करे? तो महाराज इसके लिए त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्व रूप को चुना गया कि भैया तुम पूजा पाठ करा दो। विश्व रूप ने मना किया, बोले भैया ये पुरोहित कर्मति मंदा ठीक नहीं, हम नहीं करेंगे। निवेदन किया गया, तैयार हो गए। क्यों? उनके पास में नारायण कवच की शक्ति थी। अब विश्वरूप जब तैयार हुए और स्वर्ग में कर्मकांड की व्यवस्था संभालने लगे तो वो जब आहुति देते तो आहुति में 2-4 आहुति राक्षसों के नाम की भी दे देते, क्योंकि रिश्तेदार दोनों ही थे, देवता भी और दैत्य भी। तो सोचा चलो रिश्तेदार हैं तो अपने। तो महाराज इस प्रकार से वो राक्षसों के नाम की भी आहुति देते। इंद्र को पता चल गया, इंद्र को पता चला तो इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र ने उठाया वज्र और सिर काट दिया। और महाराज जब सिर काटा तो ब्रह्म हत्या लगी। और ये ब्रह्म हत्या, अब इंद्र ने कहा कि भैया ये ब्रह्म हत्या कैसे, हम इसका निवारण? तो कहा एक काम करो, संसार में बांट दो। तो ये ब्रह्म हत्या 4 भागों में विभाजित की गई। पेड़ों में गोंद के रूप में, पृथ्वी भूमि में ऊषर बंजर भूमि के रूप में, जल में जो ऊपर सफेद फैन सा जमा होता है उसके रूप में, और स्त्रियों में मासिक धर्म के रूप में। इस प्रकार से ये ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटी गई। अब जब विश्वरूप की हत्या कर दी गई तो त्वष्टा मुनि क्रोधित हो गए। अब उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा बेटा पैदा करूंगा जो इंद्र का वध कर दे। और महाराज वो भी तपस्या के द्वारा तो प्रकट किया, जिसका नाम था वृत्तासुर। अब वृत्तासुर को प्रकट तो कर दिया, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई। और थोड़ी सी गलती के कारण वृत्तासुर इंद्र को मारने वाला पैदा करना था तो वो इंद्र से मरने वाला पैदा हो। और वृत्तासुर इंद्र से युद्ध करने के लिए चला गया। अब जैसे इंद्र से युद्ध करने के लिए गया तो वृत्तासुर ने इंद्र को ऐरावत हाथी के समेत निगल लिया। 1 साल तक इंद्र वृत्तासुर के पेट में ऐरावत हाथी के समेत रहे। बाद में वज्र से चीर करके और बाहर निकले। अब युद्ध होता है इंद्र का और वृत्तासुर का।
लेकिन वृत्तासुर हारता नहीं है। पता लगाया गया, बोले भैया बताओ ये मरेगा कैसे? तो पता चला कि ये दधीचि ऋषि की हड्डियों के द्वारा बनाए गए वज्र से मरेगा। देवताओं को जानते हो कि देवता कितने स्वार्थी हैं। थोड़ी सी कोई तपस्या करने लग जाए, सोई इंद्र को बस यही लगे कि अब तो ये स्वर्ग को राजा बनने की तैयारी में, और तुरंत तपस्या भंग करने की योजना इंद्र बना ले। और वो महाराज ये देवता दधीचि ऋषि के पास पहुंचे। ऐसे ही बहुत सारे परिकर होते हैं हमारे, जिनको जैसे थोड़ा सा गुस्सा करके दिखा दो। देखो गुस्सा करके दिखाना पड़ता है, सारी चीजें हैं घर में, जितनी चीजें तुम्हारे घर में जितने बर्तन है सबरे बर्तन रोज उपयोग करो, नहीं ना? रखे रहे कि नहीं? जब जरूरत पड़े काम आवे तभी तो निकालो कि रोज उपयोग करो। घर में बहुत सारी चीजें हैं, रोज उपयोग करो कि कबो। तो महाराज ऐसे ही ये गुस्सा भी कबो उपयोग कर लेना चाहिए। तो ये गुस्सा एक दिखावे को कि भैया का हुए डांटनो है तो नेका थोड़ी सो तो लगे कि, तो ये दिखावे का जो कियो जावे, ना कि असली वाला गुस्सा ना है। और गुस्सा बचो रहेगो, रखो रहेगो, से जंग लग जाएगी, तो नेका प्रयोग करना चाहिए। तो महाराज देवता पहुंच गए, और देवता पहुंच करके कहने लगे महाराज हमारे ऊपर कृपा करो। बोले क्या कृपा करें? अब बड़ाई करने लगे। देखो जब आदमी से किसी से कुछ चाहिए होता है तो आदमी बड़ी बड़ाई करता है, खूब बड़ाई करता है। और यही देवता भी कर रहे हैं। संत बिटप सरिता गिरधर संत बिटप सरिता हेतु सवन की करनी, हेतु सवन की करनी। अब देवता सिखा रहे हैं कि महाराज संत बिटप सरिता गिरधरनी, साधु, पेड़, नदी, पहाड़ और ये धरती, ये तो महाराज पराये के हित के लिए होती है। और इनके कर्म भी ऐसे ही है कि दूसरे को है तो भाई पेड़ में फल लगे तो पेड़ तो खावे ना, तो पेड़ ही खा जाए कि भैया हमारे ये तो फल हमारे हैं, ये हम ही खाएंगे। पेड़ में फल दूसरों के लिए लगते हैं। तो महाराज देवता समझा रहे हैं कि महाराज महात्मा तो परमार्थ के लिए होते हैं। अब दधीचि ऋषि को तो मालूम है ही है कि देवता आए काहे के लिए, खूब बड़ाई कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि महाराज महात्मा तो परहित लाग तजहि जो देही, संगत संत प्रशंसिते ही। बड़ाई कर रहे हैं कि महात्माओं का शरीर तो परमार्थ के लिए होता है। दधीचि ऋषि ने कहा देवताओं तुम जिस प्रयोजन से आए हो अपना प्रयोजन कहो। इतनी अत्यधिक बड़ाई या इतना गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है, अपने प्रयोजन को हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। क्या कहना चाह रहे? कहने लगे महाराज एक वृत्तासुर नाम का असुर है, और उस वृत्तासुर का वध आपकी अस्थियों के बने वज्र से ही हो सकता है, इसलिए महाराज कृपा करें। वृत्तासुर ने कहा इतनी सी बात लो। और वृत्तासुर ने दधीचि ऋषि ने अपना शरीर, अपने प्राण त्याग दिए और उन अस्थियों को, हड्डियों को देवताओं को दे दिया कि लो। और महाराज उन्हीं अस्थियों से वज्र बनाया गया, और वो वज्र लेकर के इंद्र युद्ध भूमि में जाता है। और जब युद्ध भूमि में वृत्तासुर आया तो वृत्तासुर आकर के भगवान की स्तुति करता है। नहं हरे तव पादैक मूल
दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपुत्रिर्गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। वृत्तासुर युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में गया है। अब युद्ध भूमि में कोई जाएगा तो वो लड़ने का, युद्ध का अभ्यास करेगा, लेकिन वृत्तासुर जाकर के और भगवान से प्रार्थना कर रहा, हे हरे अब ऐसी कृपा करना कि जब भी आगे मेरा जन्म हो तो मेरा जन्म किसी दासानुदास के घर में हो, जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं, अपने हाथों से सेवा कर सकूं और आपके मंगलमय गुणगणों का स्मरण करूं, आपके नामों का स्मरण कर सकूं। और महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना सिद्धियां चाहिए, ना पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो आपकी भक्ति मिले। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्भवं वा समंजसत्वा विरहस्य कांक्षे। भगवान हम आपसे केवल आपको चाहते हैं, हम भगवान से केवल भगवान को चाहते हैं, भगवान से और कोई संसार की वस्तु नहीं चाहते हैं। क्यों? तो संसार की वस्तु तो एक बार मिलके और फिर से समाप्त हो जाएगी। संसार की वस्तुओं की भूख कभी मिटती नहीं है, इसलिए ऐसे को मांग लो कि संसार की भूख ही मिट जाए। और वृत्तासुर कहता है, प्रभु मेरा आपके प्रति ऐसा प्रेम हो। बोले कैसा? बोले अजात पक्षा इव मातरम खगः। आपके प्रति मेरा ऐसा प्रेम हो जैसे खग पक्षी का प्रेम, जैसे माँ कुछ घोंसले से छोटे छोटे जो चूजे होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए कुछ लेने जाती है, और जिस तरह से वो बच्चे अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उनको मन में बड़ी उत्कंठा होती है कि जल्दी मेरी माँ आए, जल्दी मेरी माँ आए। तो वो जो जल्दी आने का जो क्रम है, जल्दी आने का जो भाव है, मेरे हृदय में ऐसा भाव हो, ऐसा प्रेम हो। फिर वृत्तासुर बदल गया, बोले नहीं नहीं, पक्षी वाला प्रेम नहीं चाहिए। क्यों? बोले जैसे ही पक्षी की माँ उसको कुछ तिनका खाना देती है, फिर वो शांत हो जाता है, फिर उसकी इच्छा नहीं होती है कि मैं अपनी माँ की प्रतीक्षा करूं। तो बोले स्तन्यम यथा पत्सरः क्षुधार्ता। बोले जैसे बछड़े को छोड़कर के गाय चरने के लिए जाती है और बछड़ा प्रतीक्षा करता है कि कब मेरी माँ आए और मैं दूध पीऊं, तो जो माँ के आने की प्रतीक्षा रहती है, ऐसे ही मेरे हृदय में प्रेम हो कि आपकी मैं प्रतीक्षा करूं। बोले नहीं, ऐसा भी प्रेम ना हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही गाय आती है, बछड़ा दूध पीता है, फिर उसके बाद में कोई माँ की याद नहीं, माँ पास में खड़ी है, फिर मस्त हो जाएगा। फिर कैसा प्रेम चाहिए? बोले प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम्। बोले जैसे प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम होता है भगवान, ऐसा प्रेम आपके चरणों में मेरा हो। क्यों? क्योंकि इनका प्रेम कभी कम नहीं होता है, इसलिए भगवान मेरा प्रेम आपके चरणों में ऐसा ही हो। और इस प्रकार से वृत्तासुर रणभूमि में मुक्त कंठ से भगवान की स्तुति कर रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि वृत्तासुर युद्ध भूमि में, रणभूमि में भगवान की स्तुति
एकाग्र चित्त होकर के कर रहा है, और हम घर में अलग से पूजन का कमरा बना के भी एकाग्र चित्त नहीं हो पाता। आजकल तो सफाई के घर में चलन चला है कि घर बनेगा तो एक मंदिर, एक कोना जरूर होगा, पूजा पाठ करो या मत करो, भले चाहे 2-4 साल से धूल जमी हो गए, बिल्कुल सफाई ना हो गए, भगवान पूरे कारे पड़ गए हो गए, वो बत्ती दीपक दिया की लौ से कोई चिंता ना, बस ये हो गए कि पड़ोसी के यहाँ हो गए तो हमारे यहाँ भी पूजा, पड़ोसी के यहाँ छोटी घंटी बजेगी हमारे और बढ़िया जाएगी और बढ़िया। तो महाराज इंद्र भी वृत्तासुर की बड़ाई कर रहा है, जबकि इंद्र शत्रु है वृत्तासुर का। इंद्र कहता है अहो दानव सिद्धोसी यस्ते मतरीदृशी भक्तः सर्वात्मना तमामं सुहृदं जगदीश्वरं भवान् तारसीन माया वै वैष्णवीं जनमोहिनी यद विहायासुरं भावं महापुरुषतां गतः। इंद्र अपने शत्रु, देखो जब शत्रु के अंदर कोई गुण हो तो उसकी बुराई नहीं, उसकी भी बड़ाई करनी चाहिए। ये इंद्र कर रहा है, शत्रु सामने है लेकिन ये अच्छाई है, और उस अच्छाई का बखान इंद्र करते हुए, हे दानवराज तुम तो कोई सिद्ध पुरुष हो, पता नहीं कौन सी गलती से ये आसुरी योनि में आ गए हो, अन्यथा तुम कोई महापुरुष और सिद्ध पुरुष हो। क्यों? क्योंकि ऐसी स्तुति तो कोई भगवान का भक्त ही कर सकता है। और इस प्रकार से स्तुति करते हुए युद्ध की शुरुआत हुई, और इंद्र ने वज्र का प्रहार करके वृत्तासुर का प्राणांत कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब एक प्रसंग की कथा बड़ी लंबी है कि वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति क्यों करी, संक्षिप्त में बता देते हैं। ये वृत्तासुर एक चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी 1 करोड़ रानियां थी। इसमें एक बड़ी रानी कृतद्रुति थी, केवल उसको बेटा हुआ तो राजा का प्रेम जिसका बेटा था उस रानी पे ज्यादा हो गया, तो बाकी जितनी रानियां थी सबने मिल करके जहर दे दिया बेटे को, बेटा मर गया। अब बेटा मर गया तो आप बताओ, इतनी बड़ी सत्ता धन संपत्ति, करोड़ों रानियां, इतना बड़ा परिवार हो, तो उसमें एक संतान हो तो उसके जाने में कितना बड़ा दुख होगा। तो राजा को बड़ा दुख हुआ, और दुख के कारण राजा को वैराग्य हुआ। तो वैराग्य के कारण राजा ने तपस्या करी तो इनको एक खंड में, जो अभी आपको 9 खंडों की बात कर रहे थे, तो एक खंड में इनको सेवा मिल गई पुजारी की। संकर्षण भगवान की सेवा प्राप्त हुई। ये संकर्षण भगवान के पुजारी हुए, और इन्हें मन की गति से चलने वाला विमान प्राप्त हुआ है। लेकिन एक दिन कैलाश से होकर के निकल रहे थे, तभी इन्होंने देखा कि माता पार्वती को भगवान शिव ने अपनी गोद में ले रखा है। और जब ऐसा देखा तो देख करके इन्होंने कहा कि देखो, जगत को शिक्षा देने वाले खुद तो अमर्यादित बने हुए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी वाणी कही, पार्वती जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, आसुरी दृष्टि है इसकी। भगवान ने इतना सौभाग्य दिया कि एक खंड के अधिपति और उसके देवता का पुजारी बना, उसके बाद भी इसकी जो दृष्टि है, ये दृष्टि ठीक नहीं है, आसुरी दृष्टि है, जा असुर हो जा। असुर होने का श्राप मिला, इसलिए राजा चित्रकेतु को असुर बनना पड़ा। और भक्त तो पहले से था ही, कथा लंबी है लेकिन संक्षिप्त में आप लोगों ने सुनी। इस प्रकार से इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। और आगे चल करके माता अदिति
21वां व्रत करती है। और महाराज ये